अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं पेटेक गुरु। आज के दिन मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने कंप्यूटर के स्पेक्स वगैरह चेक कर सकते हैं। उसमें स्पेक्स में क्या क्या होता है और कैसे जनरेशन चेक करते हैं। उस ग्राफिक कार्ड है या नहीं है, रेजोल्यूशन क्या है, सब कुछ चेक कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको चेक कराऊंगा कि इस स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है। ठीक है, हमने राइट क्लिक करना है और हमने आना है डिस्प्ले सेटिंग्स में। जब डिस्प्ले सेटिंग्स में आएंगे तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आकर देखेंगे डिस्प्ले रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1920 बाय 1080। इसका मतलब ये है कि फुल एचडी स्क्रीन के साथ है। ठीक है। ये जो स्क्रीन चल रही है इस टाइम चल रही है फुल एचडी और रेकमेंडेड। इसके बाद अब यहाँ से आके एडजस्ट जो स्क्रीन साइज चाहिए वो एडजस्ट भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, जो रेकमेंडेड है वो जो मेरी स्क्रीन चला रही है वो है 1920 बाय 1080 फुल एचडी स्क्रीन। ठीक है। अब इसके अंदर ये होता है कि जितनी मैं जो भी फुल एचडी वीडियो कोई भी काम फुल एचडी करूँगा वो इसको सपोर्ट करेगी, रेजोल्यूशन पूरी देगी। और ये डिस्प्ले एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में जाऊंगा तो ये मुझे बताएगी कि ये कितने हर्ट्स की है। सिक्स मेरे पास 3 हर्ट्स आ रहे हैं, 60, 59, 50। 3 हर्ट्स के साथ है मेरे पास। इस टोटल 60 हर्ट्स सपोर्टेड है। तो हम चलते हैं, आपको मैं मज़ीद दिखाऊं उसमें कि इसकी स्पेक्स क्या है, या कि किस कौन सा मॉडल है, क्या स्पेक्स है। तो मैं पहले आपको उसका मॉडल चेक करवाता हूँ। तो हमने विंडोज़ प्रेस करना है, सिस्टम इंफॉर्मेशन लिखनी है और ये आ जाना इसका ऐप। इस ऐप पे क्लिक करना है और ये हमारे पास टोटली इंफॉर्मेशन खुल गई है। जो ओएस है इसके अंदर नेम उसका है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 प्रो, जो मेरी विंडोज हुई हुई है। ये इसका वर्जन आ रहा है 10.0 बिल्ड वर्जन। और कोई और वर्जन में हुआ वो कि नहीं हुआ हुआ। मैन्युफैक्चरिंग किसने की है? विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की है। सिस्टम का नाम इन्फो। और सिस्टम को मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है? वो किया डेल ने। ठीक है, अब इसका पूरा नाम है, सिस्टम का मॉडल है ऑप्टीप्लेक्स 7450 AIO। AIO होता है ऑल इन वन। ठीक है। अब ये इसका टाइप क्या है? 64 बिट है। अब प्रोसेसर की स्पेक्स आ गई है, इंटेल कोर i7 सिक्स जनरेशन 3.4 और 3400 मेगाहर्ट्ज में। 3.4 का मतलब 3400 मेगाहर्ट्ज स्पीड। 4 कोर हैं, 4 ही लॉजिकल थ्रेड्स हैं। ठीक है। ये आगे बायोस का वर्जन आ गया, एसएम बायोस आ गई। ये इसका आगे बेस बोर्ड आ गया। ये सारी की सारी स्पेक्स आ रही है। ये आ रही है मेरी रैम इंस्टॉलेड, इसमें 16 GB रैम इंस्टॉलेड है। टोटल फिजिकली ये आ रही है। अवेलेबल मेरे पास ये पड़ी हुई है। टोटल विचुअल रैम मेरे पास ये है। अवेलेबल विचुअल रैम मेरे पास ये है। पेज फाइल स्पेस ये कि मेरे पास ये है। ठीक है। अब ये तो हो गया क्या नाम है स्पेक्स। अब कैसे पता चलेगा कि ये हमारी कौन सी जनरेशन है, कि भी आपको मैं गाइड करता हूँ। अब ये देखेंगे ये स्पेक्स में, तो यहाँ पे आ रहा है इंटेल कोर i7, इंटेल कोर TM i7। ये प्रोसेसर हो गया। जनरेशन की जो पहला मॉडल था उसके i7 का जो मॉडल आ रहा है 670 एंड 870, 670 6700। तो 6700 जो इसका मॉडल आ रहा है ना, इसका जो पहला फिगर है 6, ये इसकी जनरेशन से बताता है। ठीक है, कि कौन सी जनरेशन है। तो मैं इसको ज़रा डीप में चेक कराऊँ तो मैं आपको थोड़ा यहाँ से क्लोज करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, टास्क मैनेजर में जाऊँगा। यहाँ पे जाऊँगा मैं अपनी परफॉर्मेंस में। ठीक है, प्रोसेसर पे क्लिक किया, ये मुझे बता रहा है ग्राफ है कितना यूज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है क्या स्पेक्स यूज़ हो रही है। इसमें जो कैशे मेमोरी वो 8 MB है। कैशे में ये समझ लें कि जो प्रोसेसिंग स्पीड है, एक कॉपी राइट स्पीड लगा लो, पर सेकंड 8 MB के हिसाब से प्रोसेसिंग कर रहा है, डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। कब से ऑन है सारी डिटेल आ रही है। कोर्स और लॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब कि कोर्स वो होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपको मिसाल दूँ, आपके पास घर बनाने के लिए 4 मजदूर हैं और 4 ही मिस्त्री हैं। हर मिस्त्री का एक वर्कर है, मजदूर है जिससे वो काम ले रहा है। ठीक है। और ऐसे ही बहुत से मुख्तलिफ स्पेक्स में आते हैं, 4 कोर हो गए, 8 थ्रेड हो गए, 6 कोर और 12 थ्रेड हो गए। ऐसे करके स्पेक्स काफ़ी आती हैं। और ये 8 MB की 16 होती है, 12 होती है, 64 होती है।
और से बढ़ भी सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे मेमोरी पर। मेमोरी भी बता रहा है कि हमारे पास 21-33 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी है, 16 GB की रैम इंस्टॉलेड है, 8 GB की अवेलेबल है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रही सारी वो चल रहा है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो बताता है हमारे पास दो स्लॉट, स्लॉट 1 में भी 8 GB लगी है, स्लॉट 2 में भी 8 GB लगी है, दो 8 की करके 16 बनती है। कि टोटली आपको बता रहा है। और इसमें रैम कौन सी लगी है, सोडियम। सोडियम रैम जो थी ना, सोडियम रैम आती है लैपटॉप वाली रैम, ठीक है। जो खाली डीम होती है वो डेस्कटॉप रैम होती है, जो सोडियम होती है वो होती है लैपटॉप वाली, ठीक है। यहाँ से टोटली आपको एक बैठे बिठाए आपको लैपटॉप खोलना भी नहीं पड़ेगा, वहाँ डेस्कटॉप जो भी है वो चलता है। ये नीचे आते हैं डेस्क पर। ये मेरी एसएसडी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे नीचे वो बता रहा है, टाइप भी बता रहा है, कितने जीबी की है, कौन सा मॉडल है, कितनी यूज़ हो रही है, किस हिसाब से यूज़ हो रही है, सारी की सारी डिटेल बता रहा है। चलते हैं हम नीचे एच डी लगी है, एच डी की इंफॉर्मेशन बता रहा है। इंटरनेट कौन सा लगा है, विचुअल बॉक्स है मैंने जो बनाए हैं। वाईफाई, वाईफाई स्पीड भी बता रहा है, वाईफाई ये जैसा कनेक्ट है, ये है, ये फलां फलां फलां, ठीक है। तो ये तो हो गई मेरे बेसिक इंफॉर्मेशन। तब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या कि ये क्या वाईफाई को कैसे चेक करते हैं कि वाईफाई का कौन कौन से लगे हैं आपके पास। ये वाईफाई आ रहा है, ये वाईफाई की मैं मिसाल मैं इसी देना चाह रहा हूँ कि आपके साथ जो जो कनेक्ट है, अभी आपने देखा था वहाँ पे जाके एच आर जी बी आ रहा था, एच आर जी बी यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। इनके आपको टोटली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और आज के लिए मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी थी डेस्कटॉप के बारे में, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। कोई और आपको डाउट रहा है इन्फॉर्मेशन या कुछ बात रही है तो आप बेशक कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। और आपका अगर तो मेरी लाइक वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भाई इन्फॉर्मेशन आगे भी बढ़ाएं, शेयर करें, लोगों को भी पता चले यार आपका भाई बहुत ही मेहनत करता है आपके लिए करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।